इकाई 5 निम्नलिखित प्रश्नों को के सही विकल्प छाट कर लिखने हैं। प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों का उपयोग करते थे? ठीक है, किन चीजों का उपयोग करते थे ये देखो। पेड़ की पत्तियों का इसका करते थे, अखबार का तो नहीं करते थे, धातु की पतली चादर का नहीं, जानवरों की खाल का करते थे। तो ए और डी ये दोनों ठीक है, ए और डी इसका चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है, जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? किससे होते हैं? तना से। ठीक है, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है रेशा कपड़ा धागा, तो गलत है। रेशा धागा और कपड़ा, हाँ रेशे से धागा बनता है, फिर धागे से कपड़ा बनता है। ठीक, गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तुओं को उपहार में देना चाहती है। नीचे दी गई वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तु चयन करेगी? ठीक है, जूट का बैग, सिल्क साड़ी, नायलॉन और ऊनी शॉल। तो प्राकृतिक रेशा क्या है? जूट। ठीक है, ये तो प्राकृतिक है, नहीं करेगी तो इसमें आएगा नहीं नायलॉन। नायलॉन क्या है? कृत्रिम रेशा। ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। ऊन और सिल्क साड़ी ये भी प्राकृतिक है। ठीक है, ये नायलॉन है, नायलॉन स्कार्फ। नायलॉन क्या है? कृत्रिम रेशा, इसमें है नहीं करेगी। ठीक, सूती वस्त्र बनते हैं। सूती वस्त्र किस चीज के बनते हैं बताओ? कपास से। कपास से ऊन बनती है, ऊन से सूती वस्त्र। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रुई तथा जूट क्या है? पादप रेशे है। ठीक है, पावर हैंडलूम द्वारा क्या करते हैं? वस्त्रों की बुनाई की जाती है। पटसन के रेशे इसके पौधे के कहां से प्राप्त होती है? तने से, अभी बताया है। ठीक है, निम्नलिखित में अंतर बताना है। बुनाई तथा बंधाई में क्या अंतर है? धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या होगी? बुनाई। इसमें दो धागे होते हैं। ठीक है, जबकि एकल धागे से वस्त्र बनाने की क्रिया क्या होती है? बंधाई। ठीक है, दो धागों से तो होगी बुनाई और एक धागे से बंधाई होती है। ठीक है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशों में अंतर बताने हैं। ठीक है, पौधे के किसी भाग्य जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे क्या होंगे? प्राकृतिक रेशे, जैसे कि ऊन। ठीक है, और जूट कहां से प्राप्त होता है? पौधे से। और ऊन कहां से प्राप्त होती है? जंतु से। ठीक है, जबकि कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों से जटिल रासायनिक पदार्थों से प्राप्त रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे कि नायलॉन। ठीक है, पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? क्योंकि इसी अवस्था में पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लचीला होता है उसका तना। जब उसको पुष्प आता है ना तो उसका तना लचीला होता है, तो इसी अवस्था में उससे रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए। ठीक है, जो रेशे होते हैं वो लगभग 6 से 8 फीट लंबे होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, चिकने होते हैं, लचीले एवं मजबूत होते हैं। ठीक है, धागे की कताई कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? रुई का क्या होता है? एक पुंज होता है, से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ठीक है, ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रकार से धागे की कताई की जाती है। निम्नलिखित फ्लो चार्ट भरिए। ये भरना है। रेशा, रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। ठीक है, प्राकृतिक कौन सा है? पादप रेशा और जातव रेशा। ठीक है, जो जंतुओं से मिलते हैं रेशे। ठीक है, पादप पौधों से, जातव जंतुओं से। ठीक है, और संश्लेषित कौन सा है? नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। ये क्या है? संश्लेषित रेशे जो मानव निर्मित है। ठीक है, ये सब है, तीनों है मानव निर्मित। नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशों से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो जूट की वस्तुओं से बनती है। ठीक है, क्या क्या बनाते हैं जूट से? रस्सी बनाते हैं, बोरा बनाते हैं, टोकरी बनती है, बैग बनता है, थैला, कंबल, कोट और टाट पट्टी। ठीक है, ये सब चीजें किससे बनती है? जूट से। ठीक है, नीचे दिए गए रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ठीक है, फ्लैक्स। फ्लैक्स कहाँ से प्राप्त होता है? तने से। ठीक है, नारियल की जटा कहाँ से प्राप्त होती है? फल से, फल के ऊपर होती है ना। रुई कहाँ से प्राप्त होती है? बीज से। ठीक है, जूट कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे के
तने से। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये चित्र है, एक कपास के पौधे हैं, एक किसान उससे कपास के बीजों को हैं जिनसे रुई प्राप्त होती है वो तोड़ रहा है। ठीक, उस रेशे का नाम लिखिए जो उर्वरक उपयुक्त पौधे से प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? कपास, रुई बनती है जिससे। ठीक है, यह पौधा भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? देखो, पाया तो लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, मगर जो मुख्य राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ठीक है, वैसे तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर, हमारे यहाँ भी कपास का पेड़ होता है। ठीक है, हमारे खेतों में। ठीक है, मगर हर जगह नहीं होता अधिक मात्रा में। जहाँ अधिक मात्रा में होता है वो ये राज्य है। ठीक है, इस पौधे को उगाने के लिए किस मिट्टी की प्रयोग होते हैं? इसमें काली मिट्टी चाहिए। ठीक है, हो तो जाता है और मिट्टी में भी, मगर इतना ये कपास नहीं दे पाता और मिट्टी में। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास आएगा, पौधे के ऊपर बीज आएगा उसका। ठीक है, ये पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है? बसंत ऋतु में, जो फिलहाल चल रही है जनवरी फरवरी की। ठीक है, अब जनवरी के लास्ट में बसंत ऋतु शुरू हो जाएगी। ठीक है, उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधे से प्राप्त होता है। क्या? बिनोला प्राप्त होता है इससे। ठीक है, फल। ठीक है, जिसको जानवर खाते हैं। इसी के साथ ये भी इकाई पूरी होती है। आगे मिलते हैं अगली इकाई के साथ। धन्यवाद।